नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री राम नगर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल हम रहीम दास के दोहे को देख रहे थे, तो उसमें 5 दोहे को जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम छठा दोहा आपके सामने लाए हैं। चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दनी रहीम जलपंक को लघु जिए पियत अगाए, आधधी बड़ाई को न है जगत प्यासो जाए। तो इसका शब्दार्थ को धनी यानी धन्य, पंक यानी कीचड़। लघु का मतलब होता है छोटा, अदधी का मतलब सागर, प्यास यानी प्यास। तो चलिए इसके व्याख्या के बारे में देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कीचड़ में पाए जाने वाले थोड़ा सा पानी, कीचड़ में जो रहता है ना थोड़ा सा पानी, वे धन्य है, क्योंकि उस पानी को पीकर छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। यानी तुम लोग सागर देखे होंगे, समंदर देखे होंगे, इतना बड़ा समंदर रहता है, इतना ढेर सारा पानी रहता है, मगर वह किसी जीव का प्यास को नहीं बुझा सकता, क्योंकि वह पानी नमकीन रहता है, नमक पानी रहता है। वे इतना बड़ा सागर रहने पर भी किसी का प्यास को नहीं बुझा सकता, मगर कीचड़ में रहने वाला थोड़ा सा पानी बहुत सारे जीवों की प्यास बुझा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी के सहायता ना कर सको। देखो यहाँ पे इंसान मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, उसका वहाँ का अमीर हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मालूम है वगैरह वगैरह, तुम लोग सुने होंगे। बहुत सारे लोग अपने आप की तारीफ करते रहते हैं, मगर बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं जो दूसरे का काम ना है। जो इंसान दूसरों का काम आता है वही बड़ा इंसान होता है। यानी जैसे आप लोग देखे होंगे, एक पेड़ यानी आम का पेड़ क्या होता है, बहुत सारे लोगों को छाया देता है, फल देता है, लकड़ियां देता है, वायु देता है, सब कुछ देता है। मगर उसी तरह एक खजूर का पेड़ आम के पेड़ से बहुत बड़ा हो जाता है, मगर रास्ते को किसी को छाया नहीं देता है, फल भी बहुत ऊपर रहते हैं। इंसान को दूसरों की सहायता करने वाला बनना चाहिए, तभी वह इंसान बड़ा कहलाता है। बड़ा इंसान जो दूसरों का सहायता नहीं करता है वो बड़ा इंसान नहीं कहलाता है। ये रहीमदास जी इस दोहे में बता रहे हैं। तो चलिए 7वां दोहा देखेंगे। नाद रिजी तन देत मुर्ग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहू कुछ कछु ना देत। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, नाद यानी संगीत की ध्वनि को नाद कहा जाता है। रिजी का मतलब मोहित होकर यानी खुश होकर, इसे रिजी कहा जाता है। तो इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर नौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है। यानी एक हिरण क्या करता है, जब किसी संगीत की ध्वनि को देखकर खुश हो जाता है तो वे अपने आप को सौंप देता है। कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे के प्रेम से खुश होकर, प्यार में खुश होकर उसका धन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी क्या है, बदतर होते हैं। क्या होते हैं, पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। यानी देखो यहाँ पे एक पशु के बारे में पहले बताए हैं, एक पशु संगीत में खुश हो जाए तो वे सब कुछ दे देता है, और लोग भी क्या करते हैं, प्रेम के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। मगर थोड़े लोग बदतर होते हैं। कैसे होते हैं, तो सब कुछ लेना चाहते हैं मगर कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोग। मगर इसका कहने का अभिप्राय क्या है
कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें। देखो, हमें कोई प्रेम दे रहा है, हमें कोई सहायता कर रहा है, हमें कोई मदद कर रहा है, तो हमारा भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि हम भी उनको कुछ ना कुछ दे दें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। ये हमारा भी फर्ज बनता है। यही रहीमदास जी इस दोहे में हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब 8वें दोहे में देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मते ना माखन होए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बिगड़ी यानी बिगड़ी, फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध, माते यानी मथना। तो देखो इसका अर्थ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी? रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कोई बात जब बिगड़ जाती है तो उसे लाख कोशिश करने पर भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ वैसा ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकालता। देखो, जब दूध खराब हो जाता है ना तो उसे हम लोग ऐसे ऐसे करके मक्खन निकालेंगे तो मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक बार दूध फट गया तो वे खराबी हो जाता है। उसी तरह एक बार बात बिगड़ गई तो बिगड़ गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमें कौन सी भी बात करने से पहले क्या करना है? 100 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उससे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जब भी किसी से बातें करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं तो हमें सोच समझकर बात करना चाहिए। क्योंकि जब एक बार हमारी बात बिगड़ गई तो सोचो उसको मनाना बहुत मुश्किल है, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही हम लोग सोच समझकर बातें करना चाहिए। जैसे आप लोग पहले के कक्षाओं में, आप छोटे कक्षा में प्राइमरी में होते हैं, जब देखे होंगे करने से पहले सोचो, यानी जो कुछ भी बोलने से पहले सोचो, बात करने से पहले सोचो। आप सोचेंगे तभी तो आपको सीधा से समझ में आ जाता है। तो चलिए अब देखेंगे दूसरा नवा दोहा देखेंगे। रहीमन देखी बढ़ने को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुही कहा करे तरवारी। देखो इसमें क्या कह रहे हैं? बड़े यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, आवे यानी आना। तो इस व्याख्या में क्या बता रहे हैं रहीमदास? रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यानी कोई बड़े चीज को देखकर छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है, अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। यानी हमारे पास एक बड़ा चीज है तो छोटा चीज को कम नहीं समझना। हमें क्या करना है? जो भी चीज हमारे पास होती है उस चीज से जो छोटा चीज रहता है उसको हम लोग कम नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जहां छोटी चीज की उपयोग होती है, जरूरत होती है, वहां बड़ा चीज बेकार हो जाता है, वो किसी काम नहीं आता। इसलिए बड़े चीज हमारे पास जब होता है तो छोटे चीज को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। हम लोग बोलेंगे ए हमारे पास तलवार है, वो चूंकि एक आदमी के पास छोटी सी सुई है तो हमें वहां पे जरूरत है सुई, तो वहां पे किससे वहां पे ज्यादा मूल्य मिल गया? सुई को। यानी सुई की जरूरत है, तलवार की जरूरत नहीं है, तो वो तलवार के सामने सुई काम आता है, ना कि तलवार। इसीलिए हम लोग के पास जो भी चीज़ है उसे हम लोग मूल्य समझना चाहिए, उससे भी जो छोटा चीज़ रहता है उसे कम नहीं समझना चाहिए। वे भी किसी ना किसी कभी ना कभी वे काम आ जाता है। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपनी जगह महत्व होता है। देखो यहाँ पे अपनी अपनी जगह एक महत्व होता है। हर चीज़ हर जगह काम आता है। कौन सा भी चीज़ ऊंचा नहीं है, कौन सा भी चीज़ कम नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे एक साथ होते हैं। ये हमेशा कहीं ना कहीं ये काम आते ही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत बचाए। तो इसमें क्या कह रहे हैं? निज अपना, निज यानी अपना, विपत्ति यानी विपत्ति, सहाय यानी सहायता, जलज यानी कमल, रवि यानी सूर्य। तो इस दोहे में रहीमदास जी देखो क्या कह रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता है। आपके पास पैसा नहीं है तो जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता। आपके पास जब पैसा रहता है तो सब लोग आपकी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। यानी आपके लिए नहीं, आपके पैसे के लिए आते हैं। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो कोई आपके पास मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। उनको जो पैसा मिल रहा है इसीलिए वे आपके पास आ रहे हैं। यहाँ वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। इस यानी जब तालाब में जो कमल रहते हैं वो तालाब का पानी सूख जाता है तो सूर्य क्या करता है? उसको जला देता है, उस कमल को जला देता है। पानी रहा तो सूर्य भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी हमारे पास पैसा रहा तो कोई भी हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पैसा ना रहा तो कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। जब हमारे पास पैसा है तो हमें कोई भी मुसीबत में है तो वह पैसा हम लोगों को मुसीबत से बाहर निकालता है, ना कि कोई हमारे साथ देता है। कोई साथ देकर हमारे बाहर नहीं निकालता है, पैसा ही हमें बाहर निकालता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में थोड़ा पैसा भी कमा लेना चाहिए। तो चलिए आखिरी दोहे में रहीमदास जी देखो क्या कह रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब चून, पानी गए ना उभरे मोती मनुष्य चून। देखो इसमें क्या कह रहे हैं। बिनु यानी बगैर यानी बिना, सुन यानी असंभव। तो इस वाक्य में कह रहे हैं, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है। जब इसका मतलब विनम्रता से है, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ यानी तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। यानी मनुष्य के अंदर विनम्र रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए। और एक आभा जो मोती चमकने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का इस दोहे में कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता का रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। यानी जब आटा हम लोगों को रोटी बनाना है तो उसमें पानी डालकर मिलाएंगे तभी हम लोगों को रोटी बनाया जाता है। जब एक मोती को आभा देकर रोशनी देकर उसको चमकाएंगे तभी उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी तरह एक इंसान के अंदर पानी यानी विनम्रता होगा तो वे हमेशा आगे बढ़ता है। अगर विनम्रता के बिना वे आगे जीवन बिताएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यही रहीमदास कह रहे हैं। रहीमदास इन 11 कौन से दोहे में हमें बहुत सारे अर्थ बताए हैं। इन सारे अर्थों को हम लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे, अपने जीवन में समझकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन भी
सफल हो जाएगा। हमारे साथ रहने वालों को भी हम लोग साथ आगे ले जाएंगे। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये पूरे के पूरे दोहे ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो आपका यहाँ काम है कि इसमें देने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के बाद आप लोगों को पीडीएफ में जो इसका लेसन और भावार्थ जो भी मिल रहा है, आपकी CW में हर दोहे के भावार्थ लिखिए और उसको ठीक से समझिए। और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग आराम से पूछ लीजिए। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को पीडीएफ में डाल रहा हूँ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने CW में लिखिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया है। तो अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।